Good afternoon, dear students. In today's lecture, we'll complete a topic which we have covered in our last class, which was sewer appurtenances. So, in the sewer appurtenances, we have studied three appurtenances, which were manholes, drop manholes, and lamp holes. तो manholes आपको पता है, manholes are the structures, RCC chambers, which are provided for the inspection purpose. Suppose you want to inspect your your sewage pipeline, so उसमें access आपको मिलती है manholes के through. Then there was drop manhole. Drop manhole था when the branch sewers enter the main sewer by a height of about 0.5 to 0.6 meter. Then we provide a down pipe, right? So that was your drop manhole. Then was lamp hole, which was simply a hole in the sewer line that was used for the insertion of lamps, right? Then the fourth sewer appurtenances is clean outs. So clean out, as you can see in this figure, that it is an inclined pipe which extends from the ground and is connected to the sewer. मतलब ये ground से extend होता है, ground से शुरू होता है, start होता है, and ये inclined होता है, and then it is connected to a sewer pipe. तो basically इसका functioning क्या होती है? तो इसकी functioning ये होती है कि suppose हमारे sewer pipe में कुछ obstruction आ गया और flow रुक गया है, तो what we will do, we'll provide a large amount of water from this clean out pipe के cover को हम open करेंगे and then एक large amount of water को हम throw करेंगे which will allow this obstruction to pass out, क्योंकि water का एक अपना force होगा and then वो उस obstruction को आगे भेज देगा, right? तो इस तरीके से obstruction clear हो जाएगा. So this is basically your clean out. Then next one is street inlets or गलीज, राइट? सो व्हाट इज दिस स्ट्रीट इनलेट्स? बेसिकली आप सबने ही स्ट्रीट इनलेट्स को देखा होगा ऑन योर कॉमन रोड्स. ये क्या होता है, बारिश का पानी जब बहुत हेवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है तो बारिश का जो एक्स्ट्रा पानी दैट रन्स एज रन ऑफ ओवर द सरफेस, उसको एक प्रॉपर पाथ्स प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट वो एक अंडरग्राउंड ड्रेन्स को ज्वाइन कर ले. ड्रेन्स मतलब जिससे कि रेन वाटर हमारा पास होता है, उसको हम कहते हैं कैच बेसिन्स या फिर स्ट्रीट इनलेट्स या फिर गलीज. नाउ ये बेसिकली गलीज होती क्या है, तो ये आपके सिंपल कंक्रीट के बॉक्स होते हैं which have gratings or openings in either vertical or horizontal direction. So as you can see in this figure, ये सिंपल आपका एक कंक्रीट का बॉक्स होता है जिसमें कि टॉप में आपके ग्रेटिंग्स रहते हैं. ग्रेटिंग्स मतलब जिसको हिंदी में आप कहते हैं जाली. तो जाली इधर इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसमें होती है ओपनिंग में. ये जाली इसलिए प्रोवाइड की जाती है सो दैट जो रेन का वाटर है उसका वो इसके थ्रू सीप कर जाए नीचे अंडरग्राउंड ड्रेन्स में. आप देख सकते हैं कि इस तरह पानी सीप होता है, रेन का वाटर इसमें आएगा, ये इस तरह सीप होगा और धीरे धीरे ये कहाँ चला जाएगा, स्टॉर्म वाटर सीवर यानी ये ड्रेन्स को आपका ज्वाइन कर लेगा. नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दे आर ऑलवेज प्रोवाइडेड अराउंड द along the road camber. As you can see here in this figure, in both these figure, they are provided along the road camber. Camber, as you must have studied in your highway subject, that camber is the slope that is provided in the road for the drainage water to pass on. अगर रोड को आप एक प्रॉपर स्लोप नहीं देंगे, रोड जो है, तो जो बारिश का पानी होगा वो एक साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा. दैट इज वाई रोड के कॉर्नर लास्ट में साइड्स में हम एक साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं जिसको कि कैम्बर भी कहा जाता है, सो दैट जो भी वाटर रेन का वाटर है वो इजीली इससे पास हो जाए. यू कैन सी इन दिस फिगर, ये रेन वाटर इस तरह स्लोप से आएगा और डायरेक्टली आपका गलीज के थ्रू पास ऑन हो जाएगा और नीचे स्टॉर्म वाटर सीवर यानी ड्रेन्स को ज्वाइन कर लेगा, राइट? सो इफ यू वांट टू सी गली, आपने देखिए दिस इज अ फिगर ऑफ अ गली. आप सब ने रोड साइड्स में देखा होगा. बेसिकली ये इसके ऊपर ये ग्रेटिंग्स है, राइट? आप देख सकते हैं, ठीक है? दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट मे ऑल्सो बी इन वर्टिकल डायरेक्शन. सो दीज आर बेसिकली योर गलीज. Now the next sewer appurtenances is catch basins or catch pits. So catch basins is also your street inlet और गली. ये भी सेम है लेकिन इन दोनों के बीच में सिंपल डिफरेंस ये है कि कैच बेसिन्स में जो आपका कंक्रीट बॉक्स है उसके बॉटम में इम्प्योरिटीज के स्टोरेज के लिए भी एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है. आप इसमें देख सकते हैं गलीज में कोई भी स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है, नीचे कंक्रीट की बेडिंग है, जो भी रेन वाटर आएगा वो डायरेक्टली यहाँ ड्रेन्स में पास हो जाएगा. लेकिन इन योर कैच बेसिन्स और कैच पिट्स ये सेम आपकी गलीज है लेकिन इनमें बॉटम में आप देख सकते हैं इम्प्योरिटी के लिए इतना स्पेस प्रोवाइड किया गया है. तो जो वाटर का पानी है, रेन का वाटर है, वो यहाँ एक्यूमुलेट होकर सिर्फ वो पास होगा और यहाँ पे इम्प्योरिटीज हमारी सेटल होकर स्टोर होंगी, राइट? तो दिस इज योर कैच बेसिन्स विच इज सिंपली इट इज रिटन
written also here that they are nothing but the street inlets which are provided with small additional settling basins, right? Now इनका use nowadays is obsolete because इनमें एक problem होती है that you need to clean it periodically because impurity कुछ time बाद full हो जाएंगी, so we need to clean it periodically. That is why they are generally not used, right? Then next sewer appurtenances is our flushing tanks. Flushing tanks, as the name is itself suggesting, that whenever there is a blockage in a sewer pipe, such as in case of sewers laid on flat gradients and not producing self cleansing velocity on near the dead end points of sewers, मतलब ऐसी जगह सीवर लाइन में जहाँ पे कि ब्लॉकेज के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा जो सीवर लाइन है वो फ्लैट ग्रेडियंट में हमने ले किया है और उसमें सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी जनरेट नहीं हो रही है, या फिर डेड एंड पॉइंट्स, डेड एंड पॉइंट्स मतलब जहां से आगे वाटर को या सीवेज को कोई वे नहीं है, तो डेड एंड में क्या होगा, आपकी इम्प्योरिटीज के सेटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी लोकेशंस में हम अपनी सीवर लाइन में फ्लशिंग डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं। इन फ्लशिंग डिवाइसेस का क्या काम होता है, इनका काम होता है दे डिवाइस दीज डिवाइस स्टोर वाटर टेम्परेली, ये कुछ देर के लिए पानी को स्टोर करते हैं और जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आने के चांसेस हो जाते हैं तो दे थ्रो दिस वाटर फॉर क्लीनिंग द सीवर। सो ये दो टाइप के हो सकते हैं आपके, दे आर जनरली ऑफ टू टाइप, फ्लशिंग ऑपरेशंस यूजिंग ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक या फिर हैंड ऑपरेटेड फ्लशिंग ऑपरेशन। तो इनको आप ऑटोमेटिकली भी यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इनका ऑपरेशन होता है, या फिर इन्हें हैंड से भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? Then next sewer appurtenances is your grease and oil trap. तो grease and oil trap मतलब किसी चीज को ट्रैप कर लेना, पकड़ लेना। तो grease and oil trap का यही काम होता है। ये क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस जो कि सीवेज में होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं बिफोर इट एंटर्स द सीवर लाइन। मतलब सीवर लाइन में सीवेज के जाने से पहले ही ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है, सो दैट जितना भी सीवेज में ऑयल या ग्रीस होगा वो उसको ट्रैप कर लेंगे और सीवेज से अलग कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है बिकॉज व्हाट हैपन्स, अगर ग्रीस और ऑयल को हमने सीवर लाइन में एंटर करने दिया तो वो क्या करेगा, जो पाइप्स है उसके इनर सरफेस पे स्टिक कर जाएंगे, बिकॉज ग्रीस एंड ऑयल हैव दिस स्टिकी नेचर, सो दे विल गेट स्टिक टू द इनर सरफेस ऑफ द सीवर पाइप एंड दस इट विल रिड्यूस इट्स कैपेसिटी। अगर इनका बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया तो इनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। देन नेक्स्ट आपका क्या होता है कि सस्पेंडेड मैटर्स भी, क्योंकि ये खुद स्टिक हो जाएंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर भी इनके साथ स्टिक हो जाएगा और इस वजह से ट्रीटमेंट के लिए हमारा सीवेज में जो प्योरिटी है वहीं स्टिक हो जाएगी और अगेन उसकी कैपेसिटी को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। देन ऑल्सो अगर ऑयल एंड ग्रीस प्रेजेंट है हमारे सीवेज में तो सीवर्स लाइन्स में एक्सप्लोजन भी हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन, राइट? एंड ऑल्सो जो हमारे आगे सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स है जैसे कि सेडिमेंटेशन टैंक्स एंड ऑल, जो आप नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे, उनके फंक्शनिंग में भी ऑयल एंड ग्रीस हिंडर करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दैट इज वाई वी इंश्योर दैट ग्रीस एंड ऑयल आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीवेज बिफोर दे एंटर इनटू द सीवर लाइन। तो इसका मतलब इन्हें हमें पहले ही रिमूव करना है, तो अगर हमें इन्हें पहले ही रिमूव करना है तो हम इन्हें कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे विल गेट इंस्टॉल्ड एट लोकेशंस वेयर दे आर गेटिंग जनरेटेड, जहाँ पे ये जनरेट हो रहे हैं वहीं पे हम उनको इंस्टॉल कर देंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि आपकी ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप्स होती हैं या गैराजेस होते हैं या किचन्स ऑफ होटल्स होते हैं या ऑयल एंड ग्रीस इंडस्ट्री, इन्हीं सारी लोकेशंस में जैसे ही सीवेज जहाँ से बाहर आता है, जो उसका वे होता है बाहर आने का, वहीं पे भी ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप को इंस्टॉल कर दिया जाता है एंड दस दे ट्रैप दिस ऑयल एंड ग्रीस, और इस ऑयल एंड ग्रीस को हम अपने सीवर लाइन में एंटर नहीं करने देते हैं, right? So these were basically your sewer appurtenances. I hope the topic is clear to you. If there is any problem in any of the appurtenances, you may ask me. That's it for today's lecture. Thank you.